नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। 2 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। इसका कारण था हम जो है हमारे पास वाईफाई नहीं था, उसी के कनेक्शन के लिए हमने जो है कई सारे तमाम जो है हमने टाइम वेस्ट किए। फिर जाके आज जो है हम इंस्टॉल करवा पाए अपना वाईफाई, और इसके बाद अब आपकी वीडियो में कोई डिले नहीं होगा। हम जो है रेगुलर बेस पर अपना काम करेंगे और आप लोगों के लिए प्रतिदिन हम जो है वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपके लिए डेली कंटेंट, नए से नए कंटेंट, अच्छे से अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा था और आप लोगों के लिए ही हम जो है ये काम कर रहे थे, जो कि अब हम इंस्टॉलेशन करवा लिए हैं। अब जो है हम आगे यहाँ पर आगे हम जो है प्रोनाउन की बात कर रहे थे। कल से हम क्लास 10th वालों का आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जो आपको करवा रहे थे वो स्लाइड बेस पर हम करवाएंगे, जिसमें हम दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट सब कुछ सारी चीज़ें करूँगा। जो भी डाउट होगा आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, वहाँ पर मैं डाउट्स को आपको क्लियर कर दूंगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस पर जो है क्वेश्चंस को लिखना फिर इसको सोल्यूशन कराना काफ़ी टाइम व्यतीत हो जाता था। ज़्यादा टाइम खर्च होने की वजह से वीडियो ना बनाना, 45 मिनट हमको 10 मिनट की वीडियो 45 मिनट बनाने में, कंटेंट बनाने में लग जाता था। इसलिए हमने जो है कई सारे काम किए। फिर उसके बाद अब जो है हम आपको स्लाइड बेस पे काम किया करेंगे और आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का पूरा वादा है। और आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका क्वेश्चन पेपर एकदम बेहतर, इंग्लिश की मेरी पूरी जिम्मेदारी है 10th में आप लोगों का बेहतर तरीके का नंबर लाने का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पूरी जिम्मेदारी, बाकी जो नया बैच है उनको जो मैं है 100% देने का वादा करता हूँ। अगर वो खुद से मेहनत करेंगे तो मैं उनको पूरे 100% के करीब ले जाके छोड़ूंगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आइए देखते हैं, हम जो है बात कर रहे थे प्रोनाउन की। यहाँ पर हम जो है प्रोनाउन की बात कर रहे थे। प्रोनाउन में हमने बता दिया था, आप लोगों को डेफिनेशन अगली वीडियो में बताया था। प्रोनाउन जो होता है मैंने बताया था रिप्लेस ऑफ नाउन, रिप्लेस ऑफ नाउन मैंने ये बता दिया था। रिप्लेस ऑफ नाउन, रिप्लेस ऑफ नाउन मैंने ये डिफिनीशन बता ही दिया था। यानी कि नाउन वो होते हैं जो प्रोनाउंस को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि नाउन के स्थान पर जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं वही हमारा होता है प्रोनाउन। फिर हमने कहा था कि नाउन जो होता है अवॉइड करवाता है, क्या करवाता है? अवॉइड करवाता है रिपीटिशन, 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 रिपीटिशन ऑफ, रिपीटिशन ऑफ नाउन, यानी नाउन के रिपीटिशन से बचाता है हमें। अवॉइड यानी कि हमें जो है नाउन को रिपीट करने से क्या करना है, यहाँ पर बचना है। तो कौन बताता है हमें? प्रोनाउन बताता है। फिर हमने यहाँ पर कुछ बात किए थे। यहाँ पर जो है हमने पर्सनल प्रोनाउन टाइप में हमने जो है टाइप की बात कर लिया था। टाइप में हमने बताया था पहला पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। फिर दूसरा हमने बताया था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा हमने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर इसके बाद हमने जो है बताया था फोर्थ नंबर का रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर फिफ्थ नंबर का हमने बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और फिर उसके बाद हमने जो है छठे नंबर की बात की थी, तो था पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव। फिर उसके बाद हमने कहा था रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यह 6 पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव और रेसिप्रोकल। सातवां हमारा था, हमको याद नहीं आ रहा है, रुकिए अभी कुछ देर बाद याद आ जाएगा तो हम इसको जरूर लिखेंगे। पहले यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमने जो है बात कर लिया था, पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे? पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, पर्सनल प्रोनाउन जिसे व्यक्ति सूचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसे हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम,
व्यक्तिवाचक सर्वनाम की बात करें तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन में आप लोग ध्यान रखिएगा, हमने डिफिनेशन बताया था। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन refers persons और थिंग्स। यानी जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो जो है पर्सन्स को और थिंग्स को क्या करता है, रिफर करता है। अब यहाँ पर हम बात करें पार्ट ऑफ या टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की, पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये मैंने पहली वीडियो में नहीं बताया था, आज यहाँ बता दे रहे हैं। इसमें जो होते हैं पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन या टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और यहाँ पर ये है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसे जो है प्रथम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है, प्रथम पुरुष, और इसको द्वितीय पुरुष, और यहाँ पर इसे तृतीय पुरुष कहा जाता है, तृतीय पुरुष। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए प्रथम पुरुष यानी कि बोलने वाला। जैसे कि अगर हम एक सिचुएशन क्रिएट करें, ये जो है हमारी कक्षा है, ये हमारी कक्षा है, और यहाँ पर बैठे कुछ बच्चे हैं, यहाँ पर बैठे कुछ बच्चे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे बैठे हैं, और ये जो है अध्यापक है, ये अध्यापक है जो यहाँ पर क्या हुए हैं, खड़े हुए हैं, और यहाँ पर बच्चे क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो बच्चे क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, और ये क्लास में अध्यापक जो है क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं अध्यापक, पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीन बच्चे क्या रहे, अगर ये अध्यापक इनको कह रहा है, अगर ये पढ़ा रहा है इनको क्या, प्रोनाउन, तो इसने अगर कहा कि आई एम, या फिर इन्होंने कहा टुडे वी डिस्कस अबाउट ऑफ प्रोनाउन, या फिर कहेंगे आई टुडे वी कहा, तो मतलब क्या हुआ, हम, आज हम, यानी कहने का मतलब ये हुआ। पहले माई को देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे अगर इन्होंने कहा, अगर जैसे ये अध्यापक आए नए हैं तो इन्होंने खुद को कहा, देखिए बच्चों, या फिर इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, माई सेल्फ, या फिर आई एम रोहित सर, मैं टुडे भी मैं आप लोगों को क्या करूंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो इंग्लिश पढ़ाने की बात कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को क्या करूंगा, आई विल टीच यू इंग्लिश, मैंने कि मैं आपको क्या करूंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा। यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, आई प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, यानी ये क्या है, बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, यानी सामने जो बोल रहा है व्यक्ति वो फर्स्ट पर्सन होगा, और जो सुन रहा है, यानी सुन कौन रहा है, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं ना, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और टीचर यहाँ पर क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो यहाँ टीचर्स बोल रहा है और स्टूडेंट्स क्या सुन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टुडे आई विल टीच यू प्रोनाउन, यानी कि मैं आज आप लोगों को क्या करूंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर ये बच्चे क्या है, यू होंगे ना। टुडे वी टीच यू ए प्रोनाउन, यानी कि आज मैं आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। यू कौन है यहाँ पर, प्रोनाउन, यानी कि ये है, यानी कि स्टूडेंट्स हैं, तो इनके लिए कौन हो गया भैया, यू हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, आई। चलिए
अगर यहाँ पर अगर इन्हीं चीज इसी अध्यापक ने जब इसने कहा, अब यहाँ पर इन्होंने जब कहा कि आई, अगर भैया अगर कोई चीज बातचीत हो रही, किसी चीज की डिस्कशन हो रहा है तो कोई एक टॉपिक लिया जाएगा और उसमें अगर डिस्कशन हो रहा है तो उसमें अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उनमें कई सारे लोग होंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ सेकंड पर्सन को हटाते हैं, ये ठीक है। यहाँ पर देखिए अब जो है यही अध्यापक क्या कहेगा, टुडे वी डिस्कस अबाउट ऑफ प्रोनाउन, यानी कि टुडे वी डिस्कस अबाउट ऑफ प्रोनाउन। टुडे वी डिस्कस अबाउट अ प्रोनाउन, यानी कि आज हम जो है प्रोनाउन की बातचीत करेंगे, यानी प्रोनाउन की बातचीत करेंगे, यानी कौन कह रहा है कि टुडे वी यानी आज हम, यानी कि इन सबको लेकर के बोल रहा भैया, इन सबको लेकर के बोला, यानी एक से अधिक व्यक्ति हो गए तो यहाँ पर क्या आएगा, वी। अच्छा भैया अब यहाँ पर ये सबको लेकर के बोल रहा है, यानी सबको मिला करके खुद के साथ में लेकर के बोल रहा है, वी यूज कर रहा है, तो यानी ये भी तो ही प्रथम पुरुष होंगे, यानी कि अगर ये बातचीत करेंगे तो सभी लोग तो मिल करके बात करेंगे, यानी कि प्रथम पुरुष होंगे। अगर आइए अब हम बात करते हैं यहीं पर, अगर ये बच्चे कहें सर टुडे वी वांट, अगर इन्होंने कहा इनसे टुडे वी वांट, कहेंगे ये अपने अध्यापक से टुडे आज वी वांट टू लर्न टू लर्न इंग्लिश, यानी कि आज हम जो है इंग्लिश क्या करेंगे, सीखना चाहते हैं, इन्होंने कहा, कौन कहा, बच्चों ने कहा। भैया अगर यहाँ पर देखिए एक से अधिक है ना, अगर इसमें से एक लड़का बोलता तो क्या कहता, वो अकेला अगर खुद कहता कि मुझे मेरी इच्छा है, टुडे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, आज मैं जो है इंग्लिश सीखना चाहता हूं, यानी कि आई जो है किसके लिए, एक बच्चे के लिए आया, लेकिन यहीं पर अगर ये सब मिल करके चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना है तो यहाँ पर क्या लगेगा, वी। अब ये इन्होंने बोला तो ये अध्यापक क्या किए, सुनेंगे, तो ये कौन हो गए, यू, यानी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ना। अब आइए अब किसी तीसरे पर्सन वाले की बात करते हैं, इसी पर हम जो है तीसरे पर्सन की बात करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए अगर हम किसी तीसरे पर्सन की बात करते हैं, अगर वही अध्यापक हैं और कहते हैं अध्यापक पूछे या फिर हम ही ने किसी, अगर जैसे कि यहाँ पर तीन बच्चे खड़े हुए हैं, तीन बच्चे और यहाँ पर एक बच्चा, दो बच्चे हैं, इसको मान लीजिए राम है, इनको मान लीजिए राम है, ये स्टूडेंट्स ग्रुप है, स्टूडेंट्स है ना। अब राम ने श्याम, ये क्या है, श्याम है, कौन है ये, श्याम है, राम और श्याम है। अब यहां पर हम देख रहे हैं राम और श्याम है, राम ने पूछा किससे, श्याम से, कि श्याम वोकेट कर रहा है ना भैया, कॉमन लगेगा, वोकेटिव केस आप लोगों को नाउन में पढ़ाया हूं, श्याम हु आर दे, तो उन्होंने पूछा, क्या पूछा, हु आर दे, राम ने श्याम से पूछा, श्याम हु आर दे, वे कौन है, वे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, दे ना, यहाँ पर जब दे यूज हुआ है तो यहाँ पर श्याम ने कहा, श्याम हु आर दे, यानी कि श्याम से कहा राम ने कि हु आर दे, यानी हु कौन है। अब देखिए यहाँ पर बात कौन कर रहा है, पूछा कौन, राम ने, किससे, श्याम से, राम ने श्याम से पूछा तो भैया कौन होगा, ये स्पीकर होगा, कौन होगा, स्पीकर होगा, यानी बोलने वाला, यानी आई होगा, और इसको कहें तो ये क्या होगा, लिसनर होगा, लिसनर है तो ये कौन होगा, लिसनर है तो यानी यू होगा, यानी इसने बोला ये सुना ना, इसने बोला ये सुना। तो यहाँ पर अब क्या हुआ,
तो श्याम ने कहा हुआ दे। अच्छा ये बताओ इन दोनों की बातचीत में क्या ये तीनों हैं? ये तीनों नहीं है। इन्हीं को हम जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन रखते हैं, जो कि किसी भी बातचीत में शामिल नहीं होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं ही, सी, इट और दे। ये किसी भी चीज की किसी भी व्यक्ति के बातचीत में शामिल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति है ना, अब यहीं पर कह दिया राम ने श्याम से, राम, वैसे हु आर ही, यानी कि यहाँ पर कह दिया, सॉरी ही नहीं, हु इज ही। अब राम ने पूछ लिया हु इज ही, वह कौन है? राम। ही इज ई, अब फिर राम ने कहा श्याम से ही इज मोहन, ही इज मोहन, वह मोहन है। कौन है यहाँ पर? ये मोहन है। अब मोहन के लिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है? ही। और ये बताइए इन दोनों की बातचीत में क्या एक्टिव है? नहीं है ना, ही। यानी ये क्या है? नॉन एक्टिव पर्सन, यानी नॉन एक्टिव प्रोनाउन, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो दो लोगों की बातचीत में शामिल ही नहीं होता है। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। तो आइए देखते हैं इनकी कैटेगरी बना करके हम इन्हें देख लेते हैं एक बार। आइए देखते हैं। अब इसी में हम केस की बात कर लेंगे जो हम प्रोनाउन नाउन में पढ़ लिए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है भैया, ध्यान रखना, सब्जेक्टिव केस। और फिर उसके बाद ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा पजेसिव केस, पजेसिव केस। और फिर उसके बाद आ जाता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। चलिए बताते हैं इसे क्यों एडजेक्टिव कहा जाता है। अभी पहले हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि आई और वी किस में थे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में थे ना, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन था? आई था, आई था और क्या था? वी था। सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, आई और वी। और फिर उसके बाद सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में कौन था? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल यू था। और फिर उसके बाद अगर हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करें, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कौन था भैया? यहाँ पर था ही, सी और इट। फिर कौन था? दे। ये थे ना। अब यहीं पर हम बात करेंगे इनकी, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव करते हैं, सॉरी पजेसिव केस करते हैं यहाँ पर, पजेसिव केस। और यहाँ पर हम पजेसिव एडजेक्टिव कर लेते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कर लेते हैं। और यहाँ पर हम जो है कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। चलिए ऑब्जेक्टिव केस की, पजेसिव केस में ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? पजेसिव केस क्या हो जाता है? माई। लेकिन सॉरी यहाँ पर हम गलत लिख रहे हैं। पहले हम यहाँ पर देखेंगे आई, पहले चलिए देखें, पहले इसको देख लेते हैं, तब उसके बाद देखेंगे सारी चीजें। आई, और यहाँ पर आई का पजेसिव केस क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइन। क्या हो जाएगा? माइन, जो कि किसके बाद आता है? वर्ब के बाद में आता है, वर्ब के जस्ट बाद आ जाएगा। कौन? ये पजेसिव केस यानी माइन। कौन सा वर्ब? एक्शन वर्ब। कौन सा? एक्शन वर्ब ना, सॉरी, दिस बुक इज माइन, ही इज माइन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की बात आ जाता है। चलिए हम इसको दिखाएंगे एग्जांपल में ही, छोड़िए। अब फिर उसके बाद हम बात करें पजेसिव एडजेक्टिव की, यहाँ पर क्या बात करेंगे? माई, यानी जो कि नाउन के पहले आता है, वो भी बात करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो यह क्या हो जाता है? मी। अब उसी प्रकार से हम वी की बात करें तो क्या हो जाता है? आवर। और यहाँ पर क्या हो जाता है? आवर, यहाँ आवर्स हो जाएगा, आवर्स, आवर। और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव केस आवर का क्या हो जाएगा? अस, वी का। और यू की बात करें तो क्या हो जाता है? योर्स, ये पर योर, और यहाँ पर यू। उसी प्रकार से ही की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है?
पजेसिव केस है तो यहाँ हिम लगेगा, सॉरी हिज लगेगा, सॉरी हिज, यहाँ पर भी हिज ही रहेगा, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिम। उसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करें सी का, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हर्ष, और यहाँ पर हो जाता है हर, और यहाँ पर भी रहेगा क्या, हर। उसी प्रकार से यहाँ इट की बात करें तो क्या हो जाता है, इट्स, फिर इट, फिर यहाँ पर सॉरी इट्स ये भी रहेगा, और ये क्या होगा, इट। दे की बात करें तो यहाँ क्या हो जाता है, दियर, दियर्स होता है ये, और ये दियर्स, और यहाँ पर देम। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि माई का, आई का माइन पजेसिव केस होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया जी हमने, तो नहीं, सही पजेसिव केस माइन, इसका माई एडजेक्टिव, पजेसिव टू माई, और उसके बाद मी, फिर उसके बाद वी, आवर्स, आवर, अस, फिर यू का योर्स, योर, यू, फिर उसके बाद थर्ड का ही, हिज, हिम, फिर उसके बाद सी, हर्स, हर, हर, फिर उसके बाद इट, इट्स, इट, फिर उसके बाद दे, दियर, देम। यानी कि अगर इसको 3 से 4 बार पढ़े तो हमें याद हो जाता है। देखिए, आई माइन माई, मी, वी, आवर्स, आवर, अस, फिर उसके बाद यू, योर्स, योर, यू, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है ही, हिज, हिम, फिर उसके बाद हर, हर्ष, सॉरी सी, हर, हर्ष, हर्ष, फिर उसके बाद हमारा इट, इट्स, इट, फिर उसके बाद दे का दियर्स, फिर देम। यहाँ दियर्स नहीं होगा, यहाँ दियर अकेले होगा, सॉरी दियर्स, देम। ये रहे हमारे क्या, पजेसिव, ये रहे हमारे पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस के कुछ एग्जांपल्स जो हमारे लिए अन्य अतुक क्या थे, उपयोगी थे। यानी हमने जो है यहाँ पर देखा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और यहाँ पर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। अब यहीं पर हम बात करते हैं लगे हाथ। अगर हमने वहां पर देखा था कि टीचर जब बोल रहा था तो बच्चे सुन रहे थे, लेकिन जब उन्होंने एक साथ लिया तो क्या था, स्पीकर था। यानी वी और आई क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, यानी बोलने वाला ही जो है इन दोनों प्रोनाउंस को क्या करता है, यूज करता है। आई का प्लूरल बात करें यहां पर, आई का यानी सिंगुलर, ये जो है सिंगुलर के लिए, और ये वाला प्लूरल के लिए, ये वाला जो है प्लूरल के लिए और ये वाला सिंगुलर के लिए। आई सिंगुलर यानी एक के लिए। और यहाँ पर देखिए हम जानते हैं टेंस में आई का हमेशा प्लूरल ही रूप में यूज किया जाता है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति के लिए यूज होता है। प्रोनाउन से देखेंगे तो यहाँ सिंगुलर ही होता है। और यू की बात करें तो ये ही अपने आप में सिंगुलर भी होता है, और ये ही अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। अब उसके बाद यहाँ थर्ड पर्सन की बात करें तो यहाँ पर ये जो है सिंगुलर होता है, ये भी सिंगुलर होता है, और ये भी सिंगुलर ही होता है। यानी इन तीनों की बात करें तो तीनों क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। और उसके बाद हम इसकी बात करते हैं क्या हो जाते हैं, प्लूरल। यानी कि इन सब का प्लूरल कौन है, इन सब का प्लूरल, यानी कि अगर इन सबको मिला करके बोल दिया जाए तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लूरल यानी दे लगेगा। ये रहा हमारा कुछ पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स। आइए कुछ इन्हें जो है हम सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं कैसे इनका यूज होता है। सतों में याद नहीं है भैया, कोई बात नहीं, हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं उसके, कोई बात नहीं। हम देखिए यहाँ पर क्या था, हम इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं। चलिए इसी पे यूज करके हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं इसी पर। चलिए तो एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पर, एग्जाम्पल्स की बात करें यहां पर तो आई एम रोहन ना। अब जैसे कि अगर यहां पर ये कौन है, रोहन ना, कोई रोहन है, और यहां पर यहीं पर ये कौन है, रोहन है भैया। ये कौन है, रोहन है। और आया किसके साथ है ये, अपने परिवार के साथ। आया किसके साथ है ये, अपने परिवार के साथ भैया, अपने परिवार के साथ आया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, और ये तो यहाँ पर देखिए अपने परिवार के साथ आया है,
और इसने कहा, इसने जो है कोई व्यक्ति है, जो यहाँ पर कोई है व्यक्ति, चलिए किसी को भी मान लेते हैं, मान लीजिए राम ही है, या फिर मान लो राजेश है, राजेश, और यहाँ पर ये कौन है, रोहन है ना। अब देखिए रोहन ने कहा कि आई एम रोहन, मैं रोहन हूं। अब देखिए जिसने कहा, देखो भैया, अगर इसने कहा मैं कौन हूं, रोहन, इसने इससे परिचय दिया, और जब इसने ये मान लीजिए क्या है, हंगर है, क्या है, हंगर यानी भूखे हैं, तो ये कहेंगे, ये क्या कहेगा, वी आर, ये देखो सभी लोग भूखे हैं, सबको भूख लगी हुई है भैया। अब ये कहेगा वी आर हंगर, वी आर हंगर, यानी कि हम क्या हैं, भूखे हैं। वी आर हंग्री, सॉरी, वी आर हंग्री, यानी कि ये भूखे हैं। तो यहाँ पर तो ये क्या होंगे, वी आर हंग्री कहेंगे, यानी कि देखो ये सबको मिला करके बोला है भैया, ये सबको मिला करके बोला था। अच्छा भैया, ये रोहन सबको मिला कर थोड़ी ना बोलेगी, रोहन इसका नाम है तो यही बताएगा कि मेरा नाम रोहन है, मैं जो है, हम लोग क्या है, भूखे हैं, यानी इन सबको मिला करके बोला कि हम जो है क्या है, भूखे हैं, यानी ये सब कौन थे, स्पीकर थे। अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने जब दर्शन करने के लिए दुर्गा पूजा होते तो आप लोग रहते ही हैं, या फिर आप लोग जो है क्लास में रहते हैं, तो अगर टूर जाना होता है, ट्रिप पे जाना रहता है, तो स्कूल में क्या करते हैं, सभी बच्चे कौन कौन ट्रिप चलेगा, जो जो ट्रिप चलना चाहता है वो जो है कुछ पैसे पेमेंट करें और उसके बाद हमारे साथ ट्रिप पे चले। तो बच्चे क्या करते हैं, तो कुछ कौन कौन चलेगा, तो सभी लोग बोलते हैं मिला करके कि सर हम जाएंगे, हम। तो यहाँ पर हम जो बोला, तो हम जो बोल रहे हैं वो सभी किसको, यानी जो है, जो जाएगा वो सबको लेकर के बोले, यानी हम, यानी प्लूरल के लिए यूज किया गया। अब यही बात जब राजेश ने कहा, ओ ओह, यू आर हंग्री, यू आर हंग्री, ओह तुम लोग भूखे हो, किसने कहा, यू आर हंग्री, क्या, अच्छा तुम लोग भूखे हो। अब ये देखो यू का प्रयोग क्या हुआ, इन सब के लिए क्या हुआ, यूज हुआ, तुम लोग ना, यानी तुम लोग, तुम भूखे हो नहीं कहेगा ना, क्योंकि ये सभी लोग की बात कर रहा है ना। अच्छा, वैसे जब इसने, रोहन ने इससे पूछा, हु हु आर, ये कौन पूछ रहा है भैया, रोहन पूछ रहा है, रोहन इससे पूछ रहा है, राजेश से, हु आर यू। तो राजेश ने जवाब क्या दिया, राजेश ने कहा, आई एम राजेश, मैं कौन हूं, राजेश हूं। तो यहाँ पर देख रहे हैं यू क्या है, यहाँ पर यू क्या है, एक व्यक्ति के लिए यूज है ना, राजेश के लिए संबोधित किया, और यहाँ पर देखो एक से अधिक के लिए भी यूज हो गया। तो यहाँ पर हमने यही बताया है कि यू का प्रयोग जो है हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं, लेकिन टेंस में इसे हम जो है, किस में, टेंस में भैया, अगर हम टेंस की बात करें तो ये प्लूरल ही रूप में यूज किया जाता है, कौन, यू। और यहाँ पर ये दोनों भी टेंस में किस तरह से यूज किए जाते हैं, टेंस में प्लूरल की तरह ही यूज किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन प्रोनाउन में हम जो है इन्हें प्लूरल नहीं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में देखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रोनाउन जो है हमारा बच रहा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को देखते हैं। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो हम कहेंगे, जैसे कि सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है ना, और उसके बारे में कोई पूछ रहा है, तो उसने कहा हु इज ही, तो उसने कहा ही इज राम, ही इज राम, वह कौन है, वह राम है। देखो ही इज राम, वह राम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह राम है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ही क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, जो कि किसके लिए है, मेल के लिए, यहाँ पर लिखे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ही का जो है किसके साथ, मेल के लिए, और ये सी फीमेल के लिए। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने इट दे और यू वी आई का नहीं बताया, तो भैया ये सभी के लिए यूज होता है, इट दे वी यू वी। इट जो है न्यूट्रल जेंडर के लिए, यानी हर एक नॉन लिविंग थिंग्स, हर एक वो चीज जिसका कोई जेंडर नहीं होता, यानी जो भी चीज जो न्यूट्रल होती है, नॉन लिविंग थिंग्स उसे न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। और बचा फिर दे की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो है
कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, सबके लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आई यूज कर सकता है, लड़का हो चाहे लड़की हो वी का यूज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ही इज राम, और फिर उसके बाद हम कहें कोई लड़की है मान लीजिए, तो क्या कहेंगे शी इज सीता, शी इज सीता। और फिर उसके बाद हम बात करें दे इट की, तो जैसे कि कोई वस्तु है, इट इज माई फेवरेट, इट इज माई फेवरेट बुक, यह मेरी पसंदीदा क्या है, बुक है। इट क्या है यहाँ पर, इट क्या है, देखो यहाँ पर किसके लिए इट आया है, बुक के लिए आया है, किसके लिए, बुक के लिए, यानी बुक को बताया जा रहा है, यानी नॉन लिविंग चीज जो कि क्या होती है, न्यूटर होती है, न्यूटर जेंडर है, तो भैया न्यूटर जेंडर है तो यहाँ इट का यूज किया गया है, इट का यूज किया गया है ना। और फिर उसके बाद सी का यूज किया किसके लिए, फीमेल की बात सीता है तो यहाँ सी लगेगा, और मेल है राम तो यहाँ पर क्या लगेगा, ही लगेगा। अब फिर उसी प्रकार से हम बात करेंगे देखी, अगर यहाँ पर इन दोनों की बात करें, तो वैसे अगर हम बात करें हु आर दे, इन्हीं दोनों को मिला के कह दें, कोई कह दे हु आर दे, वे दोनों कौन है, हु आर दे, यानी वो दोनों कौन होते, क्या कहेंगे, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, वो कौन है, विद्यार्थी हैं, वे कौन है, विद्यार्थी, यानी सीता और राम क्या है, एक विद्यार्थी हैं, क्या है, विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं गुरुजी ये स्टूडेंट्स प्लूरल है, यहाँ दे है, क्यों भैया, देखो यहाँ पर विद्यार्थी दो लोग हैं, और फिर उसके बाद यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी तो हमारे प्लूरल होने का बनता है, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों थोड़ी ना कहेंगे कि वे विद्यार्थियों हैं, यहाँ विद्यार्थी ही होगा, दो लोग हैं, तो यहाँ पर हम जो है स्टूडेंट्स यूज करेंगे। अब बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, और दे किसके लिए आया है, राम और सीता यानी स्टूडेंट्स के लिए आया है, यानी दे क्या है, यहाँ पर क्या है भैया, नॉन एक्टिव पर्सन, इन्हें क्या कहेंगे, नॉन एक्टिव पर्सन, यानी जो दो लोगों की बातचीत में बिल्कुल शामिल नहीं थे, जो कि मैंने अभी बताया था। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर स्पीकर, ये है लिसनर, 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 अगर ये लिसनर है तो इसके बाद हम बात करेंगे इनकी, तो इनकी बात करें तो ये होते हैं नॉन एक्टिव पर्सन, नॉन एक्टिव पर्सन, जो कि बातचीत में बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, जो कि पर्सनल प्रोनाउन पर पूरा बेस्ड था, और मेरा वादा है आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन एकदम बढ़िया समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब, और जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो है एक बात ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। हाँ, अगर आपको डाउट है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, टेलीग्राम ज्वाइन करने के साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी सलूशन तो हो ही जाएगा। और मैंने कहा था कि आप लोग क्लास 10th वालों के लिए, क्लास 10th वालों कल से क्लासेज आपकी बेटर तरीके से डेली चलेंगी, जो कि प्रैक्टिस वाले होंगे, जो कि अब की बार जो 2025 में जो देने जा रहे हैं एग्जाम बोर्ड का, उनका जो है ऑब्जेक्टिव केस मैं पूरी कराने का कोशिश किया था, वो जो कि पूरा करवा के रहूंगा मैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। जो ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है। नमस्कार।